नमस्कार, सपा समाचार में आपका स्वागत है। पेश है आज की मुख्य खबर। बरेली रामपुर स्थित जवाहर यूनिवर्सिटी पर संभावित बुलडोजर कार्रवाई को लेकर सियासत और बयानबाजी तेज हो गई। अब ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना साबुद्दीन रजवी बरेलवी ने उत्तर प्रदेश सरकार और रामपुर प्रशासन से अपील की है कि यूनिवर्सिटी पर बुलडोजर न चलाया जाए। उनका कहना है कि इससे हजारों छात्रों का भविष्य प्रभावित होगा। बरेली में मीडिया से बातचीत करते हुए मौलाना साबुद्दीन रजवी बरेलवी ने कहा कि जौहर यूनिवर्सिटी के नाम महान स्वतंत्रता सेनानी मौलाना मोहम्मद अली जौहर के नाम पर रखा गया है, जिन्होंने देश की आज़ादी की लड़ाई में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। उन्होंने कहा, इस तरह के शिक्षण संस्थान को विवादों का केंद्र बनाना उचित नहीं है। मौलाना ने कहा कि अगर यूनिवर्सिटी पर बुलडोजर की कार्रवाई होती तो सबसे बड़ा नुकसान वहां पढ़ने वाले हजारों छात्रों का होगा। उनके अनुसार बड़ी संख्या में गरीब और कमजोर वर्ग के छात्र यहां शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। ऐसे में संस्थान को नुकसान पहुंचाने से उनकी पढ़ाई और भविष्य दोनों प्रभावित होंगे। उन्होंने कहा कि यदि समाजवादी पार्टी के नेता अंजम खान ने से जुड़े किसी मामले में अदालत ने कोई फैसला दिया है तो उस पर कानून के मुताबिक कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन किसी शिक्षण संस्थान को ऐसी कार्रवाई का खामियाजा नहीं भुगतना चाहिए जहां हजारों छात्र पढ़ रहे हों। कि छात्रों को किसी भी विवाद की कीमत नहीं चुकानी चाहिए। मौलाना साबुद्दीन रजवी ने सरकार को सुझाव देते हुए कहा कि जिन इमारतों से लेकर विवाद है उन्हें सरकार अपने नियंत्रण में ले सकती है। जरूरत पड़ने पर कंपाउंडिंग या जुर्माने जैसी कानूनी प्रक्रिया अपनाई जा सकती है, लेकिन पूरी यूनिवर्सिटी को गिराना अंतिम विकल्प नहीं होना चाहिए। फिलहाल जौहर यूनिवर्सिटी को लेकर कानूनी और प्रशासनिक प्रक्रिया अपनी जगह जारी है। इस बीच मौलाना साबुद्दीन रजवी ने का यह बयान नई बहस को जन्म दे रहा है कि कानून का पालन भी हो और शिक्षा प्राप्त कर रहे छात्रों का भविष्य भी हो सुरक्षित रहे। सपा समाचार ब्यूरो। रामपुर में कायम जौहर विश्वविद्यालय पर बुलडोजर चलाए जाने की कार्रवाई बड़ी तेज हो गई है और शायद कुछ दिनों में उस यूनिवर्सिटी पे बुलडोजर चल जाए। इसलिए मैं उत्तर प्रदेश की हुकूमत और रामपुर के ज़िला प्रशासन से मेरी गुजारिश है कि अपने फैसले पर पुनर्विचार करें, इसलिए कि ये यूनिवर्सिटी ऐसी शख्सियत के नाम पर बनी है और मौलाना मोहम्मद अली जौहर ये वो ज़ात है जिसने ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ गांधी जी के साथ ज़बरदस्त आंदोलन किया और जब भारत की नुमाइंदगी करते हुए वो लंदन पहुंचे और गोलमेज कॉन्फ्रेंस में उन्होंने तकरीरें शुरू की। 24 घंटा मुसलसल भारत का पक्ष रखते हुए उनकी दिमाग की नस फट गई और वहीं लंदन में वो देश पर कुर्बान हो गए, शहीद हो गए और उनका जनाजा लंदन से रामपुर नहीं आया बल्कि उनको मस्जिद अक्सा फिलिस्तीन में दफन किया गया। उनके भाई मौलाना शौकत अली भी मुजाहिदे जंग आज़ादी हैं और उनकी माँ मौलाना मोहम्मद अली जौहर, मौलाना शौकत अली की जो माँ हैं वो बी अम्मा के नाम से जानी जाती है। उन्होंने इंतकाल के वक्त दोनों बेटों को बुलाया और ये वसीयत की और नसीहत की कि बेटा, देश की को अगर तुम्हारी जानों की ज़रूरत है तो तुम अपनी जान कुर्बान कर देना और पीछे मत हटना। ये वसीयत करते ही बी अम्मा की जान चली गई और वो खुदा को प्यारी हो गई। मेरी हुकूमत से यही अपील है कि सपा नेता आज़म खां अपनी किए धरे की सज़ा काट रहे हैं, जेल की सलाखों में हैं, मगर उनके जुर्म की सज़ा जौहर यूनिवर्सिटी को न दी जाए। इसलिए वहाँ पर हज़ारों बच्चे पढ़ते हैं, गरीब कमज़ोर के बच्चे पढ़ते हैं, उनके मुस्तक़बिल का सवाल है।
इन नौजवानों का भविष्य अंधकार में चला जाएगा। इसलिए हुकूमत को चाहिए कि अपने फैसले पर पुनर्विचार करें या दूसरे जो वैकल्पिक रास्ते हैं, जैसे बिल्डिंग हुकूमत अपने कंट्रोल में कर ले या कंपाउंडिंग का रास्ता अपना करके जुर्माना लगा दे। कोई भी तरीका अपनाया जा सकता है। बिल्डिंग को तोड़ देना ये मैं समझदारी या दानिशमंदी नहीं समझता हूं। आप देख रहे हैं शपथ समाचार।